हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर भीम एकेडमी में मैं अमित सिंह। आज की वीडियो में हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग का। जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें से हमने मिक्स कोडिंग में फर्स्ट और सेकंड यानी आज हमारा थर्ड पार्ट यानी तीसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। लगातार वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। जैसे हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं, कौन सा बनता है, जैसे कहा जाए और अर्थ, यानी पहला क्या है अर्थ। अर्थ के लिए क्या करेंगे, अर्थ के लिए हम करेंगे ठीक पहले वाला आंसर आएगा। कौन सा आएगा, ठीक पहले वाला, यानी पहले वाला हमारा आंसर आएगा। ठीक, अगर हमसे ये कहा जाए, कहा ना जाए, यानी कहा जाए, यानी देखो क्या है ठीक, यानी अर्थ अगर पूछा जाए तो ठीक हमारा क्या हो जाएगा, पहले वाला आंसर आएगा। तो हम एरो का चिन्ह कैसे बनाएंगे, एरो का चिन्ह इस तरफ बनाएंगे। ठीक, अगर कहा जाए तो क्या हो जाएगा, यानी ठीक बाद वाला आंसर आएगा, यानी ठीक बाद वाला हमारा आंसर आएगा। तो इसमें हम एरो किस तरह से बनाएंगे, हमारा एरो का निशान इस तरफ बनेगा, किधर, इस तरफ बनेगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा क्वेश्चन। देखो, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को पीला कहा जाए, इसी प्रकार पीले को नीला और नीले को नारंगी और नारंगी को हरा और हरे को लाल कहा जाए तो साफ आसमान का रंग हमारा कैसा होगा। बताइए, साफ आसमान का रंग हमारा कैसा होता है। यानी कहा जाए है अर्थ नहीं, यानी कहा जाए, साफ आसमान का रंग हमारा कलर कैसा होता है। साफ आसमान का रंग हमारा होता है, कैसा होता है, नीला। कैसा होता है हमारा, नीला, यानी नीला। ठीक, नीले के हमारे पीछे क्या है, नीले के हमारे पीछे हमारा नारंगी, क्या है, नारंगी। तो हमारे पास एरो का चिन्ह किधर बनेगा, ठीक, एरो का चिन्ह हमारा बनेगा किधर, एरो का चिन्ह बनेगा इधर बनेगा। ठीक है, तो हमारे पास देखते नारंगी, नारंगी ऑप्शन कौन सा है, नारंगी ऑप्शन है हमारा बी वाला। कौन सा है हमारा, बी। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा हमारा क्या कर, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लाल को हरा, हरे को नीला और नीले को पीला कहा जाए तो बताए कि मानव खून का रंग कैसा होगा। यानी मानव के खून का रंग कैसा होता है। ठीक, मानव के खून का रंग हमारा होता है लाल। कैसा होता है, लाल, लाल होता है। ठीक, मगर लाल तो होता है, ठीक, लाल को क्या है, किधर एरो बनेगा हमारा, एरो बनेगा उल्टा, यानी उल्टे की तरफ एरो बनेगा। ठीक, लाल के पीछे हमारा क्या है, ठीक, लाल के पीछे हमारा हरा। लाल को उसने क्या कहा, लाल को उसने कहा है भाई हरा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन डी वाला सही है। कौन सा, डी वाला सही है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा तीसरा। क्या है तीसरा हमारा, क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में पानी को भोजन, भोजन को वृक्ष और वृक्ष को आकाश, आकाश को दीवार कहा जाए तो बताएं हमारे फल कौन सी जगह लगता है। ठीक, हमारा फल कौन सी जगह लगता है, फल हमारे कौन सी जगह पर लगते हैं, हमारे फल लगते हैं वृक्ष में। कहाँ पर लगते हैं, वृक्ष में। ठीक, वृक्ष को उसने क्या कहा, आकाश। वृक्ष को उसने क्या कहा, हमारा एरो का चिन्ह किधर बनेगा, एरो का चिन्ह बनेगा
इस साइड बनेगा, ठीक है। उसने वृक्ष को क्या कहा, वृक्ष को उसने क्या, आकाश। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही, ऑप्शन हमारा डी वाला सही है। कौन सा, डी वाला सही। इसके बाद क्वेश्चन हमारा आता है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आँख को हाथ कहा जाए, इसी प्रकार हाथ को मुंह और मुंह को कान और कान को नाक और नाक को जीभ कहा जाए, तो इनमें से किसके द्वारा एक इंसान सुन सकता है। यानी एक इंसान किसके द्वारा सुनता है, एक इंसान हमारा सुनता है कान के द्वारा। किसके द्वारा सुनता है, कान के द्वारा। मगर उसने क्या कहा जाता है, अर्थ नहीं, यानी कहा जाता है, यानी कान। कान के पीछे क्या है, कान के पीछे हमारा है नाक। क्या है, नाक। तो हमारा एरो का चिन्ह कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा, उल्टा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही, यानी नाक। नाक किसमें, ए में है। किसमें है, हमारा ए में है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है पांचवा क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आसमान को तारा कहा जाए, तारा को बादल और बादल को पृथ्वी और पृथ्वी को वृक्ष और वृक्ष को किताब कहा जाए, क्या कहा जाए, किताब कहा जाए, तो पक्षी हमारे कहाँ उड़ते हैं, यानी पक्षी हमारे कहाँ उड़ते हैं, पक्षी हमारे उड़ते हैं कहाँ पर उड़ते हैं, आसमान में। कहाँ पर उड़ते हैं, हमारे आसमान में उड़ते हैं, यानी आसमान में। इसमें कहा जाता है, अर्थ नहीं है। अर्थ होता तो हमारा आगे वाला आंसर आता, यानी कहा जाता तो हमारा आंसर आएगा पीछे वाला। तो हमारा एरो का चिन्ह किधर बनेगा, एरो का चिन्ह बनेगा इधर, यानी उल्टा बनेगा। किधर, उल्टा। यानी आसमान, यानी आसमान किससे संबंधित है, तारा से। किससे, तारा से। तो हमारे पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, हमारे पक्षी उड़ेंगे तारा। क्या पर, तारा। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा छठा हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में लाल का अर्थ पीला और पीले का अर्थ क्या है, पीले का अर्थ है नीला और नीले का अर्थ क्या है, नारंगी और नारंगी का हमारा अर्थ क्या है, हरा और हरे का अर्थ क्या है, लाल। लाल। तो साफ आसमान का रंग कैसा होगा, यानी साफ आसमान का हमारा रंग कैसा होता है, साफ आसमान का रंग हमारा कैसा होता है। मगर इसमें क्या पूछा गया, अर्थ हमारा पूछा गया। क्या, अर्थ। यानी अर्थ होगा हमारा कौन सा होगा, अर्थ में हमारा एरो सीधा बनेगा, ठीक। एरो का निशान हमारा सीधा बनेगा, ठीक। अर्थ यानी नीला है, ठीक। हमारा आसमान का रंग कैसा होता है, नीला होता है, ठीक। कैसा होता है, नीला। नीले को उसने क्या कहा, पीला, पीले, ठीक। यानी पीले की जगह क्या हो जाएगा, पीला। यानी क्या हो जाएगा, पीला। हमारा एरो का चिन्ह किधर बनेगा, एरो का चिन्ह हमारा बनेगा सीधा, सीधा। तो हमारे पास ऑप्शन देखते हैं, हमारा पीला किधर है, पीला है हमारा बी, यानी बी वाला सही है, बी ऑप्शन सही। यानी क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर है हमारा 7वां, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में नीले का अर्थ हरा और हरे का अर्थ सफ़ेद और सफ़ेद का अर्थ काला और काले का अर्थ क्या है, काले का अर्थ है हमारा लाल और लाल का अर्थ क्या है, पीला हो, तो कच्चे केले का रंग कौन सा होगा। यानी हमसे क्या पूछा, यानी कच्चे केले का अर्थ क्या होगा, ठीक। हमसे पूछा, अर्थ पूछा गया। क्या पूछा गया हमसे, अर्थ, अर्थ पूछा गया, ठीक। यानी कच्चे केले का रंग कैसा होता है, ठीक। कच्चे केले का रंग होता है हमारा हरा। क्या होता है हमारा, हरा। हरा के पीछे क्या है, हरा के पीछे यानी सफ़ेद। यानी हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, सफ़ेद। यानी ऑप्शन सी सही है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 8वां हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में नीले का अर्थ गुलाबी और गुलाबी का अर्थ
हरा, और हरे का अर्थ पीला, और पीले का अर्थ लाल, और लाल का अर्थ सेव होता है। तो हल्दी का रंग क्या होगा? ठीक, हमारी हल्दी होती है। ठीक, हल्दी का हमारा रंग कैसा होता है? ठीक, हल्दी का रंग होता है हमारा पीला। कैसा होता है हमारा? पीला, पीला होता है। ठीक है, तो इसके हमारे पीछे क्या दिया है? लाल, यानी लाल दिया है, तो हमारे ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन में हमारा लाल सही हो जाएगा। कौन सा? लाल। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन लाल, हाँ लाल ही है ना। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा नौवां। नौवां क्या कह रहा है? नौवां कह रहा है यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में किताब को घड़ी कहा जाए और घड़ी को थैला और थैले को शब्दकोश और शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो इनमें से किसका उपयोग किताब ले जाने में होगा? यानी किसका उपयोग हम किताब ले जाने में करते हैं? हम किताब ले जाने में किसका उपयोग करते हैं? थैले का। किसका करते हैं हम? थैले का। और थैला हमारा किससे संबंध है? थैला हमारा है शब्दकोश से। किससे है? शब्दकोश से। किससे? हमारा शब्दकोश से। ठीक, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? सी। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 10वां। 10वां हमारा क्या कह रहा है? यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में धूल को हवा कहा जाए और हवा को आग और आग को पानी और पानी को रंग और रंग को वर्षा और वर्षा को धूल कहा जाए, तो मछलियाँ हमारी कहाँ रहती हैं? यानी मछलियाँ हमारी कहाँ रहेंगी? ये बताइए, मछलियाँ हमारी कहाँ रहेंगी? मछली हमारी रहेंगी पानी में। किस में रहेंगी? पानी में। क्या हमारा? पानी। मगर पानी को उसने क्या कहा है? पानी को उसने कहा है रंग। क्या कहा है? इसका एरो उल्टा बनेगा। ठीक, यानी पानी को उसने क्या कहा है? रंग। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही होगा? सी। ऑप्शन सी सही। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 11वां, यानी 11 यानी आखिरी क्वेश्चन है। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आसमान को, क्वेश्चन हमारा 11वां क्या कह रहा है? यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में आसमान को काला कहा जाए और काले को जल कहा जाए और जल को हरा कहा जाए और हरे को बादल कहा जाए और बादल को क्या कहा जाए? नीला कहा जाए और नीले को क्या कहा जाए? जमीन कहा जाए और जमीन को क्या कहा जा रहा है? लाल कहा जाए, तो हमारी मछलियाँ कहाँ रहेंगी? हमारी मछलियाँ कहाँ रहेंगी? हमारी मछलियाँ रहेंगी जल में। किस में रहेंगी? जल में। मगर उसने जल को क्या कहा है? जल को उसने कहा है हरा। तो हमारा एरो किधर बनेगा? एरो हमारा इधर बनेगा, उल्टे की तरफ। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है? हरा, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? बी ऑप्शन सही है। हमने मिक्स कोडिंग में जो हमारा तीसरा पार्ट था उसके हमने 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, यानी हमारा क्या है? कोडिंग डिकोडिंग पार्ट यानी चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज कंप्लीट हो गया। एक दिन हम प्रैक्टिकल सेट के क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हमारा दूसरा नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को, भाई और बहनों को, ये वीडियो हमारा समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्त, एक लाइक और एक कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को हमारा वीडियो कैसा लगा।
और दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।